हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, ये बताना है हमको। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स दे रखा है। देखो मोड में कोई भी चीज होती है, ये मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे मोड में अगर -2 है तो जब हम इसको मोड को ये खोलते हैं तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ +2 होता तो भी ये पॉजिटिव में ही आता, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। मोड के अंदर ये हमेशा पॉजिटिव में ही इसका आंसर आता है ना। और लेकिन जैसे हमें यहाँ कंडीशन दे रखी है, तो हमें क्या कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि माइनस बाहर है। अब आप अंदर +2 भी रख दो तो जब यहाँ तो 2 ही आंसर आएगा ये मोड हटा के, लेकिन यहाँ बाहर तो माइनस है तो -2 आएगा। अगर मान लो बाहर है और अंदर -2 है तब भी आप अंदर वाला चेंज होके तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर का साइन मिला के फिर -2 ही आ जाएगा, मतलब नेगेटिव में ही आपका आंसर आएगा ना। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं क्या चीज दे रखी है कि अब पहले इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एफ एक्स इक्वल टू ये होता हमारा x होता, मतलब पॉजिटिव में x होता। तो जो हमारा x है तो इसका मतलब तो यही है ना कि x जो है हमारा पॉजिटिव में है। तो x जब पॉजिटिव में है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारा एफ एक्स आना चाहिए, x जो है ये हमारा 0 से बड़ा है या बराबर है, दोनों कंडीशन हो सकती है। बराबर आ सकता है या बड़ा आ सकता है, ये कंडीशन हो जाएगी हमारी है। और अगर हम इसको अगर यही कंडीशन हम यहाँ ये लें कि एफ एक्स और ये जो हमें दे रखा है क्वेश्चन -x मोड में दे रखा है, तो माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा ना। तो जब अगर -x आएगा तो -x मतलब क्या, 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा होगा तो फिर हमारी कंडीशन क्या आएगी, x जो है वो बड़ा होगा 0 से, यही होगा ना, 0 से बड़ा होगा x, तो तब ये कंडीशन आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये हमारी 2 कंडीशन हो गई, मतलब 3 कंडीशन हो गई, एक बराबर वाली भी है, 0 के बराबर भी है कंडीशन, तो ये 3 कंडीशन होगी। तो पहले तो हम डोमेन निकालते हैं, इनका क्या आएगा। देखो अगर हम डोमेन निकालते हैं तो डोमेन तो रियल नंबर ही होगा ना। देखो अगर x जो होता है वो वही होता है डोमेन, तो x जो है अगर 0 के बराबर है तो 0 हुआ, और अगर 0 से बड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, और अगर x 0 से छोटा है तो -1 -2 -3 -4 ये होगा, है ना। अगर 0 बड़ा है तो इस कंडीशन में क्या, तो रियल नंबर ही है सारे ना, तो हम इनको लिख सकते हैं कि रियल नंबर, डोमेन तो हमारा रियल नंबर हो गया। अब हमें निकालनी है रेंज। अब रेंज में हमने 2-3 कंडीशन ली थी। देखो पहली कंडीशन थी हमारी कि x बड़ा हो 0 से। अगर देखो x बड़ा है 0 से, तो ये फर्स्ट कंडीशन बता रही हूँ। तो अगर x बड़ा है 0 से तो क्या होगा, 0 से बड़ा x मतलब पॉजिटिव में आएगा। तो 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 यही तो होगा, पॉजिटिव के 1 2 3 4 यही होंगे। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, एफ एक्स वाला फॉर्मूला लेते हो और इसमें जो है माइनस और अंदर पहले वाला 1 रखते हो, x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो 1 आ गया। तो 1 लोगे तो जब इसे खोलोगे तो क्या आंसर आएगा इसका, इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब 2 ले लो, अगर x की वैल्यू 2 रखते हो तो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस और अंदर पॉजिटिव का 2 रखा, तो जब खोलोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव में ही -2 आएगा, नेगेटिव में ही आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स ही होता है ना, एफ एक्स होता है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव में आंसर आ रहा है सारे ना। अब देखो सेकंड कंडीशन है हमारी यहाँ पर, एक तो ये हमने लिखा था कि ये बड़ा है, x बड़ा है 0 से या बराबर है। अगर x बराबर 0 होगा, तो अगर x बराबर 0 होगा तो एफ एक्स x की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पर 0 रखोगे। तो अगर एफ एक्स -0 भी आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 ही तो होती है। तो इसका तो आंसर 0 ही आएगा आपका ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में पहुंचते हैं। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी, थर्ड कंडीशन ये थी कि x छोटा हो और 0 बड़ा है। तो अगर x छोटा है तो x छोटा का मतलब क्या हो, 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2 -3 यही नंबर आएंगे ना, यही रियल नंबर आएंगे। तो जब ये रियल नंबर आएंगे तो इसमें आप एफ एक्स इक्वल टू
इक्वल टू ये इसका है, ये ध्यान रखना आप, इसमें कंफ्यूज हो जाए, ये तो सेकंड वाले का है ये, है ना, और ये वाला जो हमने दिखाया ये फर्स्ट वाले का है ना। अब थर्ड वाले का बता रही हूँ आपको ना। तो एफ एक्स जो है हमारा क्या आएगा यहाँ पर, एफ एक्स अगर हम -1 माइनस बाहर है, ये यही वाला है ना, ये एफ एक्स माइनस एक्स है, ये है ना, इसी में रखेंगे ना, इसी में इक्वेशन में रखेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू अगर हम एक्स बराबर -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर माइनस होगा और अंदर आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो जब इसे खोलोगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, लेकिन बाहर तो माइनस है तो इसका आंसर तो -1 ही आएगा ना। अब एफ एक्स इक्वल टू -2 ले लो, -3 ले लो, ये आपकी मर्जी है। तो माइनस ले लो, मैं -3 ले लेती हूँ। -3 लिया तो जब इसको जब खोलोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, +3 हो जाएगा, लेकिन ये -3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, नेगेटिव ही तो आ रहा है। तो हम y इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव, इसका भी आंसर नेगेटिव में ही आ रहा है। अब देखो जब तीनों आंसर नेगेटिव में आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे तीनों आंसर एक तो 0 में आ रहा है और दोनों जो हमारे नेगेटिव में आ रहे हैं। तो हम रेंज ऐसे लिखते हैं, देखो, क्योंकि ये नेगेटिव तो कहीं तक भी जा सकता है ना, ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो इन्फिनिटी तक हमें निकालना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी में कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी आए या प्लस इन्फिनिटी आए, उसमें हमें हमेशा जो है ये राउंड वाला ब्रैकेट लगाना होता है। तो ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, कहाँ, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 0 है और ये नेगेटिव तक आ रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसमें कौन सा आएगा, स्क्वायर वाला आएगा। पढ़ा था ना आपने ओपन वाला और क्लोज वाला ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में जहां से जिसको इंक्लूड करते हैं वहां पर क्लोज ब्रैकेट लगता है, और यहाँ पर -इन्फिनिटी तक आ रहा है तो इसको इन्फिनिटी तक लेना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर हम ले जाएंगे, वैसे भी माइनस या प्लस इन्फिनिटी होता है तो उसमें हम ये वाला ही सर्कल लगाते हैं, ये ओपन जो ब्रैकेट होता है ना, ये वाला ब्रैकेट लगता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं आपको कराती हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है ना, सेकंड का सेकंड पार्ट दे रखा है एफ एक्स। ये थोड़ा सा टफ है, इसको अगर आप समझोगे जैसे मैंने समझाया है ना, मुझे तो लगता है अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी चीज अगर हमें स्क्वायर में दी होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हमें अगर स्क्वायर में दे रखी है या 0 में दे रखी है तो उसका आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव में ही आता है। पॉजिटिव में आएगा या 0 में आएगा। अगर कोई चीज स्क्वायर में दी है या तो वो पॉजिटिव में आएगी या 0 में आएगी, है ना, किसी भी तरह से करोगे आप तो 0 में ही आती है। तो अगर हम मान लो यहाँ पर, तो अगर 0 में अगर हम 0 मान लेते हैं या 0 के बराबर मान लेते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो बड़ा है 0 से या बराबर है 0 से ना। तो ये हम मान सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अंडर रूट में है तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो पॉजिटिव क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, और या 0 के बराबर होगा। तो मैंने बताया था ना, स्क्वायर अगर होगा तो या तो 0 होगा या पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो क्या है, 0 क्या है, समझ में आ रहा है, यही चीज समझनी ज्यादा जरूरी है। ये चीज समझ में आ गई तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर जब ये दोनों, ये स्क्वायर में हमें दे रखा है, ऐसे अंडर रूट में दे रखा है, तो हमने बताया कि स्क्वायर वाली जो भी कोई चीज होती है पॉजिटिव में आती है या 0 में आती है। तो जब पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब क्या है, 0 से ऊपर होगी, 0 होगी या 0 से ऊपर होगी, 1 2 3 4 पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको यही समझाया था। और अगर 0 से नीचे आती है तब -1 -2 आता है, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव का मतलब तो 0 से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये बड़ी हो गई, बड़ी अगर ऊपर जा रही है तो बड़ी हो गई या 0 के बराबर होगी, यही दो कंडीशन होगी। तो जब हमने ये इक्वेशन बना ली तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइन तो हमारा लगा रहेगा। अब जब आपने एक वो करा हुआ है ना, ये वाला किया हुआ है आपने, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है आंसर, a प्लस b और a माइनस b, ये आता है ना, ऐसे इसको खोलना है, इसको इसी तरह खोल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 3 नहीं 3 प्लस x और 3 माइनस x, और यहाँ पर हो जाएगा ऐसे ही साइन ये लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, आपने पहले भी एक क्वेश्चन करा होगा इस तरह का
कि जब हमारा इस तरह का क्वेश्चन आता है, मान लो कौन सा x+3 आता है ना, जैसे ये है, जब आपने ऐसा कोई क्वेश्चन निकाला x+3 है और x-3 है, तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 नहीं कर देते हैं, इक्वल टू 0 करके इस तरह से इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसी तरह से इसको लिख देंगे हम। तो जब इसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, 3 + x 0 हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 - x 3 - x और ये हो जाएगा 0। इसी को हमने 2 बार में करके लिख दिया है ना। तो अब देखो, हम जब सबसे पहले पहली वाली कंडीशन लेते हैं, ये वाला लेते हैं पहले ना, तो हम लेते हैं तो 3 - x ये 0 लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कि हम इसमें हमें इसको जो है ना किसी ऐसे दोनों जगह पे कोई ऐसा नंबर ऐड करते हैं आंसर लाने के लिए, कि जिससे कि हमारा आंसर जो हम चाह रहे हैं वो आ जाए। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे हम, कि यहाँ पर भी 3 ऐड करेंगे और उधर भी -3 ऐड करेंगे। तो ये हमारा 3 - x है, हमने इसमें -3 यहाँ ऐड किया, लेकिन हमें इधर भी ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, -3 हमने ऐड कर दिया 0 में, 0 लिखो पहले, 0 -3 ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, इस 3 से ये 3 ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पर x इक्वल टू बचेगा हमारा -3 बचेगा ना, 0 में से 3 गया तो -3 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा, एक तो ये -x आएगा, और एक ये वाला साइन, और एक इक्वल का साइन आएगा, और ये 0 में से 3 गया तो -3 बचेगा। ये हमारा आ जाएगा ना। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, अब हम 3 + x वाला लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जब दोनों साइड माइनस होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही माइनस कैंसिल हो जाते हैं, या तो इसको ऐसे लिखते हैं। तब इस क्वेश्चन को इस तरह लिखना पड़ेगा। मतलब तब क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, कि जैसे 2x है और ये दे रखा है हमें 3 दे रखा है, या 4 दे रखा है, 4 मान लो 4 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसके साइन को चेंज करते हैं, तो जैसे इसको साइन को चेंज करेंगे, इसको बड़ा कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, है ना। और अगर मान लो कि जैसे मान लो कि ये होता है हमारा 2x बड़ा है 8 से 8 बड़ा है, तो अगर हम इसको चेंज करना चाहे, अगर ये माइनस में होता है और हम इसे प्लस में चेंज करना चाहे, तो क्या होता है कि 2x और ये इधर साइन हो जाता है, 8 हो जाता है, और इसके साइन खत्म हो जाते हैं, इस तरह से हो जाता है ना। तो इसी तरह से इसमें भी करेंगे हम। तो यहाँ माइनस हट जाएगा यहाँ पर, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन इधर घूम जाएगा, ऐसे करके ऐसे, और ये 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा पहले का आंसर। अब दूसरा इसका, आप देखो इस वाले में अब दूसरा मैंने ले लिया, 3 + x वाला लिया था ना, पहले हमने 3 - x लिया था, अब 3 + x वाला ले लिया हमने। 2 इक्वेशन बनाई थी ना हमने, तो हमने दूसरी इक्वेशन लिया। अब दूसरी इक्वेशन ली, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हमें हटाना है ना, तो साइन चेंज करना है। तो हमें क्या करेंगे यहाँ पर कि -3 इसमें ऐड करेंगे दोनों साइड। तो 3 + x हो जाएगा यहाँ -3, और ये हो गया यहाँ पर 0 -3 कर दिया। तो ये क्या होगा, -3 से +3 कट गया, तो यहाँ पर बचेगा x इससे, और यहाँ बच जाएगा हमारा -3 बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा। तो अब हमारा डोमेन क्या आ जाएगा, देखो इसमें हम अगर डोमेन निकालेंगे हमारा, तो डोमेन तो हमारा है -3 था एक, तो -3 x तो हमारा वही होगा, मतलब x बड़ा है एक कंडीशन में, तो x बड़ा, जब -3 होगा तो x बड़ा होगा या x के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन होगी अगर प्लस होगा तो मतलब 3 बड़ा होगा, x से 3 बड़ा होगा, क्योंकि x जो है, तो दोनों ही कंडीशन हमने दे दी कि अगर x है तो अगर -3 है तो x बड़ा है या बराबर है 3 के, या x दूसरी कंडीशन में ये दे दी कि x जो है वो बड़ा है 3 से। तो इसका मतलब कौन से नंबर आएंगे इसमें, हमारे जो नंबर आएंगे वो आएंगे 0 1 2 3 -1 -2, यही आएंगे ना सारे, बीच वाले नंबर आएंगे हमारे।
अब देखो हमने डोमेन निकाल दिया, अब हमें रेंज निकालना है। ये तो हमने डोमेन निकाल लिया, अब हम निकालते हैं रेंज। देखो अब हम इसमें वैसा निकालने को तो बहुत सारी चीजें, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही चीजों का निकालते हैं, 0 एक 3 और एक -3 ले लेते हैं ना, इनका निकालते हैं पहले ना। तो सबसे पहले हम जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या था, 9 - x² था ना, y = था 9 - x², ये था हमारा क्वेश्चन ना। तो x में जो है हम x की वैल्यू हम लेते हैं, पहले 0 लेते हैं, तो 0 लोगे तो क्या होगा, 9 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका अंडर रूट इसी का निकलेगा, अंडर रूट। तो y = क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 होता है, तो इसका इक्वल y = 3 आ जाएगा पहले का, तो ठीक है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब हमारा दूसरा हम निकालेंगे, जब हमारा होगा, अब हम लेंगे y = अब पहले हमने x = 0 लिया था, अब हम लेते हैं x = 3 लेते हैं। तो x = 3 लोगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ y = क्या आएगा हमारा, 9 - 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 - 9 का 9 से 9 खत्म हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, तो 0 का अंडर रूट भी 0 ही आएगा, तो इसका आंसर 0 आ जा रहा है। अब हम दूसरी कंडीशन में जाते हैं, जब हम x बराबर लेते हैं -3, तो अब y = हो जाएगा 9 और यहाँ माइनस है, यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर लोगे तो माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट 9 और -3 को -3 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 9 ही तो बचा, तो और जब ब्रैकेट खोलोगे तो बाहर माइनस है तो -9 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर y = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, और एक कंडीशन में जब हमने 0 लिया था तो 3 आ रहे हैं। तो हमारी रेंज क्या होगी यहाँ पर, ये मैंने रेंज गलत लिख दिया, ये x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू हमने लिया, तो हमारी रेंज क्या आएगी, हमारी रेंज आएगी यहाँ पर 0 और 3 आएगी, तो 2 ही तो आ रही है, तो 0 और 3, 0 और 3 के बीच में जो भी सारी रेंज आएगी, जो भी ले लोगे आप ना, तो बस यही है हमारा आंसर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा 2.3 में सबसे ज्यादा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सेकंड ही है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बनना है। इससे सबसे मेन बात ये है कि अगर वो ये कह रहा है कि ये चीज समझ लो तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर वो कहता है कि 0 से बड़ा है x, अगर 0 से बड़ा है x तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है ना। और अगर वो ये कहता है कि 0 से छोटा है x, तो 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2 -3 -4 यही तो होंगे, तो वो नेगेटिव में होगा। बस ये चीज आपको समझनी है, ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड दे रखा है 2.3 का, ए फंक्शन इज डिफाइंड f(x) = 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, इसकी वैल्यूज निकालनी है हमें। तो देखो हमें f(x) = 2x - 5 दे रखा है ना। अब इसमें जो x की वैल्यू 0 है ना, तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो f x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ 2 × 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 0 -5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 2 - 5 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, तो यहाँ f(0) = क्या आ जाएगा, -3 वैल्यू आ जाएगी। अब इसका सेकंड ऑप्शन करो, सेकंड का है f(7) है ना, f(7) है तो यहाँ पर 2x - 5 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा f(7) = 2 × 7 - 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 7 - 5 हो जाएगा, तो 7 2 = 14 और x बराबर 7 लिया था ना हमने, हाँ ठीक है, 7 2 = 14 और -5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 5 और 4 9 बचेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9, तो f(7) = क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन करो, थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है हमें f = -3 दे रखा है ना, 2x - 5 है, तो f -3 = 2 × -3 और -5 हो जाएगा, तो 5 3 आ जाएगा 15 और -5 आ जाएगा,
तो 15 2 3 जा 15 हो जाएगा, -5, ओह ये गलत कर दिया, 6 आएगा, 3 2 जा 6 होता है ना, तो यहाँ 6 आएगा। तो -6 और -5 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो साइन बड़ा होता है वो साइन बड़ा आएगा और -11 आ जाएगा। तो हमारा f -3 इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू -11 आएगा ना। 6 -5 हो जाएगा तो माइनस 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 वो हो जाएंगे, 11 हो जाएगा और माइनस बड़े का साइन आएगा, तो यहाँ -11 आएगा आंसर। तो थर्ड का हमारा ये हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन 4। देखिए अब थर्ड में क्या दे रखा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius temperature degree Fahrenheit is defined by C। देखो इसमें जो आपने क्वेश्चन करा था आपने, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी करे हैं, सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में चेंज करना, फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना, तो ये उसी का फॉर्मूला है, ये आपको पता याद ही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, इन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है उसको ना, ये तो अब हमें इसको, इसने बोला कि अगर टी के वैल्यू 0 लेते हैं, है ना, तो क्या आंसर आएगा। तो हम इसी में इसकी मतलब सी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ भी सी की वैल्यू 0 ही आएगी। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 × 0 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। तो ये आपको भी पता है कि 9 को 0 से करेंगे तो यहाँ 0 अपॉन 5 आएगा और प्लस 32 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 32 ही आएगा, है ना। 5 को 0 ही आंसर आएगा, तो 32 आंसर आ जाएगा। अब सेकंड है हमारा 28। तो 28 में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 9c है ना, तो 9 × c की जगह 28 प्लस 32 अपॉन 5 रखेंगे, ठीक है। अब हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 928 को, तो 22 9 52 हो जाएगा, 252 आएगा, 252 और यहाँ आ जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। और जब इसका पूरा एलसीएम लेंगे तो 5 2 10, 5 3 15, 16 आ जाएगा ना। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 160 अपॉन 5 हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ 1 रख के इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 160 आ जाएगा, 160 आएगा, फिर 928 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा, जब आप इसको प्लस करते हो दोनों को, तो हमारा 2 और ये आ जाएगा 1 अपॉन 5 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा सेकंड का आंसर, ठीक है। आप थर्ड करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.5 में ये जो ये फोर्थ का थर्ड पार्ट है ये। तो आप हमें फिर फॉर्मूला आपका ये यही वाला फॉर्मूला है ना, 9c वाला, मैं लिख देती हूँ दोबारा से, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए ना इसलिए। तो TC इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब t की जगह हमें क्या लेना है, -10, तो इक्वल टू क्या होगा, 2 -10 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 5, अब प्लस 32। जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आएगा, ये तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा -90 और इसको इससे करोगे तो ये आएगा प्लस 160 आ जाएगा ना। 160 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 1070 बचेगा ना, प्लस 32, हाँ ठीक है। तो हमारा इस 160 में से करोगे तो यहाँ 70 अपॉन 5 आएगा, और 70 को 5 से करोगे तो 5 1 जा 5, 6 70 को 5 4 जा 20, 14 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ये है फोर्थ पार्ट इसका, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन TC इक्वल टू 212। अब देखो हमारा ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है ना TC, तो इसमें हमें TC दे रखा है। अब हमें उल्टा दे रखा है इसने ये दे रखा है हमें TC, तो हमें TC हमको दे रखा है इसने, पहले C की वैल्यू दे रहा था, वो सारी वैल्यू जो दी थी वो C की थी। अब TC की हमें दे रखा है इसने 212 दे रखा है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32 है ना। तो इसमें TC जगह 212 लिख दो। अब यहाँ 9c हमें पता नहीं है, 5 प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 212 से इसको इधर ले आते हैं, -32 हो जाता है और ये 9c अपॉन 5 रहेगा। तो 212 में से 32 को माइनस करोगे, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया तो बचेगा 8, 3 गया ना, नहीं है 8 9 10 11, ठीक है 8 बचेगा, या 180 बचेगा ना हमारा। तो यहाँ हमारा बचा 180 और इक्वल टू हो जाएगा 9c अपॉन 5 हो जाएगा ना। अब 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा हमारा 180 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा 9, ये 9c यहाँ आ जाएगा, और जब 9 को उसके नीचे ले जाएंगे तो क्या आएगा 180 इंटू 5 अपॉन 9 इक्वल टू c हो जाएगा।
तो 9 2 ज़ा 18, तो 5 2 ज़ा 10, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। यही इसका आंसर है, C इक्वल टू 100 आएगा। कट जाएगा ना। पहले हमने क्या करा, यहाँ हमने 32 को इधर ले गए, माइनस कर दिया, जो 180 आया, फिर हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 इंटू 5, तो C इक्वल टू 100 आ जाएगा। बस यही है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 लास्ट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 5 है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसने हमें दे रखा है एफ एक्स, पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x। एक्स जो है वो बिलोंग करता है आर से, लेकिन एक्स जो है वो 0 से बड़ा है ना। तो एक्स 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। 0 से बड़ा तो 1 2 3 4 ही होगा ना, पॉजिटिव साइन ही तो होंगे। तो पॉजिटिव साइन होंगे, तो अगर हम इसका डोमेन निकालें तो डोमेन क्या आएगा, मतलब 0 तो खुद होगा ही, क्योंकि 0 से बड़ा है तो 0 तो होगा ही। तो मतलब 0 तो होगा ही, और साथ में इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि रियल नंबर है ना, तो इन्फिनिटी तक तो जाएगा ही। तो ये दोनों क्या होगा, मतलब 0 और इन्फिनिटी के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ 0 बराबर नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे बराबर का साइन होता तब हम यहाँ पर वो लगा सकते थे स्क्वायर वाला, लेकिन ये 0 इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर आएंगे वो इसके डोमेन होंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है रेंज निकालनी है। देखो रेंज कैसे निकालते हैं, हमें एक कंडीशन दे रखी है कि x बड़ा है 0 से ना, x 0 से बड़ा है, ये दे रखा है हमको। तो हमें जो है ये जो इक्वेशन है वो मतलब ये हमें एक हिंट दे रखा है, इसको हमें इसी के उसमें लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन जो समझाया था उसमें बताया था कि ऐसी चीजों को करने के लिए हमें दोनों साइड कुछ ना कुछ प्लस माइनस जो भी हम कर सकते हैं उसे हमें करना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 3 है तो हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई, वैसे लिखा नहीं जाता है लेकिन मैं फिर भी लिख दे रही हूं, इसको वैसे ही करना होता। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ 0 3 हो जाएगा ना, तो 0 3 का 0 ही हो जाएगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो 3x, और यहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें माइनस भी लाना है कि -3x करना है ना, तो अब हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1। जब -1 से करोगे दोनों साइड तो क्या आएगा इसमें -3x, और 0 का तो 0 ही रहेगा, माइनस रहे थे माइनस प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें 2 भी है यहाँ पर, तो ऐड टू बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा -2 माइनस 3x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या है ये साइन, ऐसा साइन है, साइन ये, और 0 + 2 आ जाएगा ना, 0 + 2 आ जाएगा। तो जब ये हमारा साइन हो जाएगा -3x, ये यहाँ भी +2 लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम जब ये इसमें हो जाता है, जब हमारा ये या तो आप ऐसे लिख दो -3x + 2, और यहाँ आ जाएगा 0 + 2 हो जाएगा ना, इसे काट दो, चलो कंफ्यूजन ना आपको। तो ये हो गया हमारा। जब हम इसको ऐसे कर देते हैं तो इसमें क्या आएगा, अब जब इसमें हम वही वाला करेंगे जो हमने पीछे वाले में करा। अब देखो इसमें जब हम इसको करते हैं तो हम अब इसको हमें इसी फॉर्म में लिखना है ना, तो हम इसी फॉर्म में लिख देंगे 2 - 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो देखो जब 2 से मैंने अब देखिए, जब अगर हम इसकी रेंज निकालेंगे, अगर हमारा आंसर ये आया है, तो जब हम इसकी रेंज निकालेंगे तो इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी हमारी -∞ तक, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि 2 से मतलब 2 छोटा है ना, 2 छोटा है और ये बड़ा है, तो 2 से छोटा तो मतलब 2 तक तो होगा ही, और साथ में -∞ तो होगा, क्योंकि 2 से छोटा तो फिर 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे होगा ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये मतलब इसने बोला कि 2 के अंदर आएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा, माना इन्फिनिटी से लेकर और
मतलब इन्फिनिटी तक तो इंक्लूड करेंगे ही, और 2 किससे पहले जो भी नंबर होंगे वो इसकी रेंज में सारे आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन दे रखी है एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इज अ रियल नंबर। तो जब एक्स रियल नंबर है तो इसका डोमेन तो रियल नंबर ही होगा। क्या होगा हमारा? रियल नंबर। ये तो हमारा आंसर आ गया। अब हमें रेंज निकालनी है ना। तो रेंज निकालनी है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से, या तो वो +2 आ रहा है ना, तो या तो एक्स स्क्वायर जो है अगर हम ये मान लें कि एफ एक्स जो है वो 0 अगर है, अगर 0 है, यहाँ दे रखी ना रेंज के एक्स से जो है, देखो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक्स स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर में चीज होती है तो पॉजिटिव में आती है। तो इसका मतलब क्या होगा? 0 से बड़ी ही होगी ना। तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, एक ही 2 ही कंडीशन हो सकती है हमारी। तो अगर जब इस तरह की कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अब इसको जैसे हमने इसमें चेंज किया था, उसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 लाने में हमने जैसे ये था ना 2 - 3x था, तो हमने पहले क्या किया था? 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा था। हमने x लिया था कि x जो है बड़ा है 0 से, तो हमने क्या किया था? पहले 3 से मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने -1 से करा था, फिर उसके बाद हमने क्या करा था? 2 दोनों साइड ऐड किया था, तब जाके हमारा ये आया था ना, ये इस तरह से आंसर आया था। फिर हमने इसमें से रेंज निकाली थी कि कौन कौन सी रेंज आएगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमको करना है। देखो कैसे करेंगे। देखो अब हमारा एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 लाना है ना। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड जो है 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐड करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये है हमारा, और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, 0 को 2 से करोगे तो 0 + 2 कर रहे हैं ना, तो 0 + 2 तो 2 ही आएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा आंसर ना। तो इसमें इसका मतलब क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी, देखो ये जो है 2 से बड़ा है ये, या बराबर है, यही तो कह रहा है ना। तो 2 से बड़ा है तो इसकी लास्ट जो होगी वो, मतलब अगर 2 से लेकर, और ये तो इन्फिनिटी तक कहीं पे भी जा सकती है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब 2 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक के अंदर तक जाएगी, ये हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड। देखो ये तो बहुत इजी है। उसने बोला कि x इज अ रियल नंबर। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो डोमेन तो हमारा रियल नंबर ही होगा, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, अब इसने fx इक्वल टू x दे रखा है, तो हमें पता है कि fx जो है वो y के बराबर होता है। तो y तो होता है रेंज, तो रेंज हमारी क्या आएगी? तो रेंज भी हमारी रियल नंबर आएगी, क्योंकि x इज अ रियल नंबर है तो ये भी रियल नंबर ही आएगा। बस यही है इसका आंसर। दोनों ही बहुत इजी है। बस इनमें आपको इन क्वेश्चंस में यही करना है, क्वेश्चन 5 में, कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले तो हमें ये बनाना पड़ेगा। ये इसमें तो कंडीशन दे रखी थी कि x जो है वो 0 से बड़ा है। तो हमने क्या करा था? पहले 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड जो है ऐड कर दिया। तो हमारा ये आया, तो हमने इसके हिसाब से लिख दिया कि ये बड़ा है 2 से। तो इसका मतलब जब 2 से बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक होगा ये, है ना। और जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पर हमने क्या करा? यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लिया। इसे बोला ना एक्स इज अ रियल नंबर है। तो जब हमें कोई भी चीज पॉजिटिव में दी होती है तो हम ये मान लेते हैं, स्क्वायर में कोई चीज दी है तो इसका मतलब उसका आंसर पॉजिटिव में है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के से बड़ा भी हो सकता है। तो हम यहाँ 0, हमने क्या करा? दोनों साइड 2 ऐड करा, और 2 ऐड करके जब हमारा ये आंसर आया तो इसका मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक होना चाहिए, है ना। तो ये है हमारा। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, x इज अ रियल नंबर दे रखा है, डोमेन तो रियल नंबर हो ही गया, और fx इक्वल टू x दे रखा है तो y fx के बराबर ही होता है। तो ये भी y रेंज भी रियल नंबर ही होगी। तो रेंज भी, तो रेंज लिख देती हूँ यहाँ पर। रेंज हमारी कितनी आई? क्या आई? रियल नंबर। और डोमेन भी हमारा क्या है? रियल नंबर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर कोई चीज ना समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगी। Thank you.